We're getting some breaking news on this story. The SIT is there to now inspect the incident spot. The SIT that has now been created to look into this accident case will now speak to deceased Yuvraj's family. They will also go and inspect the accident spot and is expected to file its report in the next 5 days. The SIT is investigating why the deceased did not receive help for nearly 2 hours after the mishap. Meanwhile, the builder behind the killer pit has been arrested. Abhay Kumar, named in the engineer's death case, has been arrested, and the SIT is set to probe. Is going to go to the accident spot as well as speak to Yuvraj's family. This, remember viewers, has been a case that has raised very, very serious questions about how building sites are being managed and what our authorities are doing. Arvind Ojha is joining me live from the newsroom on this story. अरविंद, SIT बना दी गई है, SIT वाले जाकर भी देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इतनी ज्यादा खुदाई है तो बेसिक जो रूल्स है, म्युनिसिपल बेसिक रूल्स दैट यू हैव टू हैव बैरिकेडिंग, यू हैव टू हैव रिफ्लेक्टर लाइट्स, यू हैव टू हैव सेफ्टी प्रिकॉशंस, कुछ भी नहीं था कि कुछ टूटा हुआ था? क्या सिचुएशन है वहां पर? कुछ नहीं था उस वक्त, और इसी वजह से जो नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हैं उनको कल सस्पेंड कर दिया गया। अभी की अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो जो SIT की टीम है वो स्पॉट पर है, इंस्पेक्शन कर रही है। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह हैं और जो SIT को हेड कर रहे हैं ADG मेरठ जोन भानु भास्कर, वो भी फिलहाल स्पॉट पर हैं। और जो सोर्सेस है वो ये बताते हैं कि आने वाले वक्त में जब SIT की टीम 5 दिनों के अंदर इनको रिपोर्ट सबमिट करना है, जब SIT की टीम रिपोर्ट सबमिट करेगी तो कुछ और ऑफिशियल हैं उन पर गाज गिर सकती है, उन पर एक्शन हो सकता है। उसके अलावा जो MZ विश टाउन का डायरेक्टर है अभय, उसको नोएडा पुलिस ने अरेस्ट किया है। दरअसल जब युवराज की मौत हुई तो उस मामले में नोएडा पुलिस ने एक FIR दर्ज की थी MZ विश टाउन के खिलाफ। उसका जो डायरेक्टर है अभय, उसको नोएडा पुलिस ने अरेस्ट किया। Arvind, stay on with me, please. Let's also listen in to the police officials, the SIT officials who are going to be looking into this particular accident. वो अभी हमारी जो SIT है इसने काम शुरू कर दी है। शासन के निर्देशों पे हम लोग 5 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट दे देंगे। सभी लोगों से बातचीत की जाएगी और सभी लोगों से बात करके फिर ये देखना होगा कि किन्हीं कारणों से और किन्हीं परिस्थितियों में ये ऐसा दुखद घटना हुई है। अभी हम लोग घटना की तहकीकात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने शुरुआत की है। जब पूरी घटना की तहकीकात कर लेंगे, पूछताछ कर लेंगे, उसके बाद अपने निष्कर्ष से माननीय शासन को अवगत कराएंगे। And Arvind Ojha is continuing with me on this story. Arvind, the police is saying they will be looking into all aspects, but you've been to the spot, you've been following this case for the last couple of days. What do we know about the builder? What do we know about the situation on the spot? देखिए, ये जो स्पॉट है ये MZ विश टाउन जो ऑनर है उसके नाम पर है और एक और दूसरा बिल्डर है उसके नाम पर है। और इस पूरी ये जो स्पॉट है उस पर जो ज़मीन है उस पर केस भी चल रहा है। ED और CBI इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, युवराज की डेथ हुई, उसके बाद नोएडा पुलिस ने एक FIR दर्ज की थी और उसमें MZ विश टाउन का नाम था। MZ विश टाउन का जो डायरेक्टर है, ऑनर है, वो अभय, उसे अब से कुछ देर पहले नोएडा पुलिस ने अरेस्ट किया है। उसको इंट्रोगेट किया जा रहा है। साथ ही साथ जो SIT की टीम है वो इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंची है। आपने जो अभी बाइट सुनी वो भानु भास्कर की है, जो ADG मेरठ जोन है, SIT को वो हेड कर रहे हैं। आज जो सोर्सेज बताते हैं कि SIT की टीम ने नोएडा अथॉरिटी के कुछ अधिकारियों से पूछताछ भी की है। क्राइम सीन का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। जो रिपोर्ट है वो 5 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को सबमिट की जाएगी, लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि इसमें कुछ ऑफिशियल ऐसे हैं जिन पर एक्शन आने वाले वक्त में लिया जा सकता है। कल नोएडा अथॉरिटी के CEO को हटाया गया, जो बड़ा इम्पैक्ट था इंडिया टुडे के ग्राउंड रिपोर्ट का और जो खुलासा वो हमने किया था नोएडा अथॉरिटी को लेकर उस पर। लेकिन अब SIT ने प्रोब स्टार्ट कर दिया है और साथ ही साथ नोएडा पुलिस ने जो MZ विश टाउन के ऑनर थे अभय, उसको अरेस्ट कर लिया। Thank you very much for that, Arvind Ojha.